हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक 3 ईयर बेबी के लिए क्रोशिया वाली जैकेट बनाना बताऊंगा, जो कि बनाने में बहुत आसान है। तो हमें क्या करना है, अपनी मशीन में दोनों तरफ 70-70 सुइयाँ लगा लेनी है। टोटल 140 सुइयाँ हमें गिन लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी सुइयाँ गिन लेता हूँ। कोई एक दो सुई अगर कम या ज़्यादा रह जाए तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 70-70 लगाए, इंच टेप पर चेक कर ले लगाने के बाद एक बार। तो यहाँ पर मेरी 70 सुइयाँ हो गई हैं। नीडल पुशर से हम सारी सुइयाँ 1 बाय 1 कर लेंगे पल्ला चढ़ाने के लिए मशीन पर। तो मेरी सारी सुइयाँ 1 बाय 1 हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें कैरिज का बीच वाला जो बटन है वो दबाना है और जो बेल्ट है उसको उतार देना है, मतलब प्लेन कर देना है हमें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ अपना जो भी हमारा मेन कलर है जो हमने लगा रखा है उसे हम यार्न फीडर के अंदर लगाकर आगे ले जाएंगे और उसके अंदर कंघी डालेंगे। धागा मेरा आ चुका है सुइयों पे। तो अब मुझे यहाँ पर क्या कंघी डालनी है और प्लेन के 15 राउंड लगाने हैं। कंघी डालने के बाद हमें कैरिज का हमने बीच वाला बटन दबाया था वो ज़रूर निकाल देना है और उसी के बाद हमें 15 राउंड अपने कंप्लीट करने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी राउंड्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 15 राउंड लगा रहा हूँ और मैं आपको कार्ड भी बता दूंगा कि कौन सा कार्ड मैं इस डिज़ाइन के अंदर यूज कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। जैकेट में स्पेशली ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। एक बार बना के ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे कैरिज के अंदर बटन है बेल्ट कनेक्ट करने वाला, उससे मैं बेल्ट कनेक्ट कर लेता हूँ और कैरिज को आगे ले जाता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, कैरिज आगे ले जाने के बाद इसमें जो हमारी रोड है वो डाल लेना है। तो फोल्ड करने पर आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करो एक भी फंदा ना निकले जब हम बॉर्डर को फोल्ड कर रहे हैं। उससे क्या होता है, काफ़ी टाइम बचता है, स्पेशली उन लोगों का जो फैक्ट्री में ज़्यादा माल बनाते हैं। तो कंघी डालने में 1 सेकंड का टाइम ले, जिससे कि अच्छे से कंघी डल जाए। और बॉर्डर फोल्ड होने के बाद अपने दोनों बटन दबा देने हैं कैरिज के और डिजाइन देखिए किस तरीके से डालना है। जब ये फंदा सुइयों पे इस तरीके से आ जाए तो ही हमें दूसरे कलर का धागा लगाना है। आपको मैं एक बार और समझा दूंगा, पहले मैं 2 राउंड लगा लेता हूँ मैचिंग के लिए। तो यहाँ मेरे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से वो धागा, मैं आपको बता रहा था कि फंदा आएगा तो ही हमें डिजाइन डालना है। देखिए मैंने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है, कोई फंदा नहीं बनाया। अब मैं 1 राउंड आपको और लगा के दिखाता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि फंदा किस तरीके से बनेगा। तो आप ध्यान देना इस चीज़ पे। तो मैं अपना कैरिज को वापस लेकर आता हूँ। तो आप देखें निडल पर फंदा बन चुका है। तो अब हमारा यहाँ पर डिजाइन डलने के लिए तैयार है। इस तरह का फंदा आता है, आप दूसरा डिजाइन डाल सकते हैं। ये 2 राउंड पे डिजाइन इसका हटना चाहिए। फंदा जब डबल आए जब ही हमारा धागा चेंज होना चाहिए। तो इस तरीके के आप कितने भी डिजाइन डाल सकते हैं। तो मैं इस बनियान के अंदर टोटल 145 राउंड लगाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, जब मेरे 100 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कंधे के लिए एक एक सुई निकालूंगा जहां पर हमारी कटिंग होगी बाजू के लिए। तो और मैं आपको बता दूं, मैं इसकी घटाई 120 राउंड कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करूंगा। तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरीके से इसकी जो गले की घटाई है कैसे करनी है। तो बहुत से फ्रेंड का मैसेज आ रहा था कि घटाई के बारे में, जो गले पर घटाई करते हैं उसके बारे में कुछ समझाइए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो आप पहले ये जो अपना गले तक है पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है।
तो मैं इसके अंदर 18 इस तरह की डिजाइन की डिब्बियाँ बनाकर डाली हैं। आप कितने भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, पर मैंने सोचा कि हाफ हाफ अच्छा रहेगा, हाफ में डिजाइन और हाफ में प्लेन कलर। तो इस तरीके से आप अब 100 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन आपको नहीं गिनने हैं, बस आपको राउंड गिनने हैं, क्योंकि मैं आपको राउंड के हिसाब से बता रहा हूँ, इन चीज़ के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। तो आप 100 राउंड पर कंधे की सुई निकाल लेनी है आपको। 100 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद मुझे 35 नंबर की जो सुई है उसे पीछे कर देना है। तो काउंट कर लेते हैं। ये मेरे 35 नंबर की सुई है, पीछे कर देना है, दोनों तरफ से इसी तरीके से करना है। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे पल्ले के अंदर टोटल सुइयाँ होती हैं, उसकी जो हाफ वाली सुई है जो बाजू के लिए होती हैं वो पीछे करनी पड़ती हैं। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों सुई पीछे कर दी हैं, और अब मैं इसमें 20 राउंड और लगा लेता हूँ। उसके बाद गले की कटाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे 120 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि घटाई किस तरीके से करनी है। तो साइड में से मैं एक साथ दो सुइयों को घटा देता हूँ। ट्रांसफर टूल से दूसरी सुई पर फंदे को ट्रांसफर करते रहेंगे, और जो दो सुइयाँ खाली हो चुके हैं जिन पर से फंदा हट गया है उन्हें पीछे कर देंगे। इसी तरीके का सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड में करना है। तो दूसरी साइड से ऐसा करने के बाद हमें 2 राउंड्स लगाने हैं। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड से भी दो सुइयां घटा दी हैं। अब इसी तरीके से हमें करते रहना है, 2 राउंड लगाना है और दो सुई कम कर देना है, फिर 2 राउंड लगाना है, फिर दो सुई कम कर देना है, जब तक हमारी 16 सुई कम नहीं हो जाएंगी। हमें इसी तरीके से करते रहना है। तो हमारा 135-36 राउंड हमारे हो जाएंगे जब तक हमारी सारी सुइयां कटेंगी। उसके बाद हमें 10 राउंड और कर देने हैं डिजाइन के। उसके बाद आप चाहे इंटरलॉक करें, चाहे इसी तरीके से उतार ले, बाद में फिनिशिंग करें। अब मैं आपको दिखा दूंगा इसे कंप्लीट होने के बाद कि ये किस तरीके का लगेगा, और हम इस पे क्रोशिया किस तरीके से करेंगे मशीन से। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इस पे क्रोशिया कैसे करना है।
तो यहाँ पर जो मैं साइज बना रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर जो कैरेज के अपने डिजाइन के लिए बटन दबाए थे वो निकाल लेने हैं और बेल्ट उतार देनी है, जिससे कि हमारा प्लान चलेगा। तो प्लान पर हमें ये उतार लेना है 2 राउंड लगाने के बाद। 2 राउंड इसलिए लगाते हैं हम प्लान के, क्योंकि ये जो सिलाई में आए आसानी से आ जाता है, डिजाइन हमारा नहीं ख़राब होता। तो यहाँ पर 2 राउंड प्लान लगाने के बाद हम इसको उतार देते हैं पल्ले को, और आपको मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके का कैसा डिज़ाइन इसका बना है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है देखने में, और बना भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बता दूँ ये वी गले की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। आप इसमें गोल गला भी बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करें, उस चीज़ को लेकर मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको मैं क्रोशिया करना बताता हूँ, हमें क्रोशिया किस तरीके से करना है इसके ऊपर। अगर आपको इस तरह की इजी नेटिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको सिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो ये देखिए ये हमारा जो जैकेट थी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस पर क्रोशिया करना है। तो मैं बता दूं मैंने यहाँ पर इसे सिलाई कराई है, और कंधे पर भी इसकी कटिंग पे जो हमने निशान छोड़ा था यहाँ पर सिलाई करा ली है। तो अब क्रोशिया के लिए हमें क्या है, जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट होता है वहाँ से हमें अपना जो ट्रांसफ़र टूल है 3 पॉइंट का, उससे इसके जो बॉर्डर के स्टार्टिंग पॉइंट है उसे पकड़ लेना है, और इसी तरीके से क्रोशिया करते हुए बॉर्डर पर ही ख़त्म कर देना है। और फिर बाजू पर हम इसमें बाद में करेंगे। तो आपको मैं इस पे दिखा देता हूँ किस तरीके से क्रोशिया करना है। सबसे पहले सारी सुइयाँ पीछे कर लेंगे, और 3 पॉइंट ट्रांसफ़र टूल से हमें 3 ही सुइयाँ आगे करनी हैं इस तरीके से। और जो हमारे कैरिज में हमारा मेन कलर है उसी के साथ हमें इस पर क्रोशिया करते रहना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए। तो अब इसके बिल्कुल पास में से ही पकड़कर हमें दोबारा डाल देना है इसके ऊपर फंदे। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 4 राउंड लगा रहा हूँ इसके अंदर, आपको मैं बता दूँ 4। और फिर दोबारा इसी तरीके से पकड़ के ये फंदे उन 3 सुई पर डालते रहेंगे जब तक क्रोशिया कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक। तो आपको मैं कंप्लीट करने के बाद बाजू में बताता हूँ कि हमें बाजू में किस तरीके से कर लेना है। तो आप पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए।
तो हमारा क्रोशिया यहाँ कंप्लीट हो चुका है। लास्ट बार हम इसको फंदे में डाल देंगे, एक राउंड लगाकर हम इसे इंटरलॉक कर लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ बाजू पे हमें किस तरीके से कर लेना है। जो बाजू का ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और बाद में हमें यहीं पर ख़त्म कर देना है। तो आपको मैं अब करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपना जो क्रोशिया स्टार्ट कर लेते हैं हम। फिर ट्रांसफ़र टूल से उसी तरीके से इसे 3 सुइयों पर फंदे को टांग लेंगे और अपने जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहीं पर लाकर हमें एंड करना होगा। तो ये देखिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना, जैसे हमने सामने गले पर किया था इसी तरीके से करते रहना है। दोनों तरफ से हमारा क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद इंटरलॉक कर लेना है, क्योंकि हम बाद में मशीन से इस पर इंटरलॉक नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी छोटा होता है। अब आपको मैं एक बार ये दिखा दूं कि किस तरीके का हमारा ये जैकेट है क्रोशिया वाला बना है। तो ये देखिए क्रोशिया आपको काफ़ी साफ चमक रहा होगा, बहुत अच्छा क्रोशिया हुआ है। जो हम हाथ से करते हैं उससे काफ़ी जल्दी हो जाता है और बहुत सफाई से होता है। तो इस तरीके का एक बार आप जैकेट बनाकर ट्राई कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके पूछे या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं तुरंत ही रिप्लाई करूँगा आपको। आपको किसी भी तरह का गोल गला या किसी तरीके का सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उससे ऊपर वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।